कि जदयू और कांग्रेस के बीच में अब जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उनको लेकर जो घमासान मचा है वो अपने आप में इंडी अलायंस के अंदर इनके घटक दलों के अंदर कितना सामन्वय है इस बात को दर्शाता है। और इस बात को लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी बोलते आए हैं कि इंडी अलायंस कुछ नहीं, एक भानुमति का कुनबा है। अब अलायंस में ना नेता के बीच में ना उनकी पार्टियों के बीच में कोई समन्वय है। इंडी अलायंस पूरी तरीके से मुंह की खाने वाली है। जहां तक बात गठबंधन में आने की है या जाने की है, तो जो दौरा अभी हाल फिलहाल में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का हुआ था उसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि नीतीश कुमार जी के लिए एनडीए में कोई जगह है नहीं। तो बाकी चिंतन करनी चाहिए। दलित का बेटा पहले छोड़ दें, पहले जो शहजादे हैं उनको पहले हटाना चाहिए। लगभग 9 साल उनका हो गया राजनीति में और 9 साल में उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है वो आज कांग्रेस पार्टी ही छोड़िए पूरे देश के सामने है। तो जब तक जदयू के अंदर की ही आवाज़ है, जदयू से बाहर ना बिहार में ना बिहार के बाहर या इनके गठबंधन के बाहर भी कोई नीतीश कुमार जी को तवज्जो नहीं दे रहा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये सोच रहे हैं कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उठाया हुआ आवाज़ उनके तवज्जो की निशानी है। भारत के 5 राज्यों के चुनावी परिणामों में 3 राज्य में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल की है और सरकार बनाने जा रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर अब जदयू और कांग्रेस के बीच खींचातानी शुरू हो चुकी है। जदयू के जो नेता हैं वह कांग्रेस पर वार पलटवार कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं और अभी फिलहाल एक जदयू के नेता का ट्वीट आया है और उन्होंने नीतीश कुमार को INDIA गठबंधन का सूत्रधार बताया है। मेरे साथ इस विषय पर बात करने के लिए लोजपा रामविलास के नेता राहुल सहाय मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? अब जदयू और कांग्रेस के बीच खींचातानी शुरू हो गई है और यह चीज़ जो है अब सोशल मीडिया पर बयानबाजी के रूप में जारी होने लगा है। निखिल मंडल एक नेता हैं जदयू के, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के बिना इंडिया गठबंधन का जो है नैया पार नहीं हो सकती है। क्या कुछ कहेंगे सर? नीतीश कुमार का कद बढ़ा है क्या इस चुनावी परिणामों के बाद? देखिए, ये जो प्रकरण आप बता रहे हैं कि जदयू और कांग्रेस के बीच में अब जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उनको लेकर जो घमासान मचा है वो अपने आप में इंडी अलायंस के अंदर इनके घटक दलों के अंदर कितना सामन्वय है इस बात को दर्शाता है। और इस बात को लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी बोलते आए हैं कि इंडी अलायंस कुछ नहीं, एक भानुमति का कुनबा है। आप देखिएगा कि उसमें जितने भी लोग हैं वो सारे लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। और ये जो अभी वाक्य आपने बताया जिसमें कांग्रेस, बिहार की कांग्रेस इकाई और बिहार में जो जदयू के कार्यकर्ता हैं उन लोगों में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और जो डिमांड की जा रही है कि नीतीश कुमार जी को नेतृत्व दिया जाए इंडी अलायंस का, ये उसी का एक उदाहरण है। इंडी अलायंस में ना नेता के बीच में ना उनकी पार्टियों के बीच में कोई समन्वय है। इंडी अलायंस पूरी तरीके से मुंह की खाने वाली है। क्या कुछ कहेंगे सर? नीतीश कुमार इस प्रकार अमित शाह से अभी 10 दिसंबर को बैठक है और अभी तो 6 दिसंबर को यानी को आज जो बैठक था उसमें भी जाने का जो है नीतीश कुमार ने कह दिया है कि हम जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, अमित शाह के साथ भी बैठक कर रहे हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार भीतर कुछ और सोच रहे हैं और अंदर की बात कुछ और है? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे कि क्या उनकी भीतर की बात है, क्या उनकी बाहर की बात है। जहां तक बात गठबंधन में आने की है या जाने की है, तो जो दौरा अभी हाल फिलहाल में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का हुआ था उसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि नीतीश कुमार जी के लिए एनडीए में कोई जगह है नहीं। तो बाकी तो मुख्यमंत्री के हैसियत से माननीय नीतीश कुमार जी जा ही सकते हैं, गृह मंत्री से मिल ही सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग से कोई राजनीतिक मतलब मैसेज लोगों को पढ़ना चाहिए। ये अगर मीटिंग हो भी रही होगी तो जो केंद्र और राज्य के बीच में जो प्रशासनिक मीटिंग हो रही होगी उसी का एक एक्सटेंशन होगा। राजस्थान छत्तीसगढ़ गंवाने के बाद भी कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि 2024 में दलित का बेटा मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वह प्रधानमंत्री बनेगा। क्या कुछ कहेंगे 2024 को लेकर? अब शुभकामनाएं हैं उनको हमारी, और इसमें क्या कहा जाए, उनको तो आत्मचिंतन करनी चाहिए। दलित का बेटा पहले छोड़ दें, पहले जो शहजादे हैं उनको पहले हटाना चाहिए। लगभग 9 साल उनका हो गया राजनीति में और 9 साल में उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है वो आज कांग्रेस पार्टी ही छोड़िए पूरे देश के सामने है। तो जब तक राहुल गांधी जी का नेतृत्व नहीं हटेगा और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी
जो लोकसभा के पटल में कहा, उन्होंने एक सुझाव भी दिया कि नकारात्मक राजनीति को छोड़िए। जो 9 सालों से आपने सिर्फ कोसने की राजनीति अपना ली है कि सिर्फ मोदी के खिलाफ में बोलना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सुझाव भी दिया कि आप नकारात्मक राजनीति को छोड़िए, और नकारात्मक राजनीति को अगर आप छोड़िएगा तब जाके कहीं आपका भला होगा। यही बात मैं आपके चैनल से दोहराना चाहता हूँ कि दलित का बेटा मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। पहले कांग्रेस पार्टी और इनके घटक दल जो हैं वो नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठे और सकारात्मक राजनीति के प्रति आए, तब उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा ये चर्चा सार्थक होगी। अंतिम प्रश्न होगा सर, क्यों INDI गठबंधन जो है नीतीश कुमार को तवज्जो दे रही है? आखिर क्या कारण है जो नीतीश कुमार को लेकर जो है चर्चा, माहौल गर्म है और राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार की बात होती है, और नीतीश कुमार की पार्टी अगर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, अभी उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार जा रहे हैं जहाँ पर योगी शासन है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है? क्या लगता है आपको? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। ये तवज्जो उनके पार्टी के नेता लोग कर रहे हैं, वो बस आवाज़ उठा रहे हैं। ये जो आवाज़ है, ये अगर आप देखिएगा, ये जदयू के अंदर की ही आवाज़ है। जदयू से बाहर, ना बिहार में, ना बिहार के बाहर या इनके गठबंधन के बाहर भी कोई नीतीश कुमार जी को तवज्जो नहीं दे रहा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये सोच रहे हैं कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उठाया हुआ आवाज़ उनके तवज्जो की निशानी है, तो वो बहुत गलतफहमी में है। ना उन्हें संयोजक बनाया गया, ना वो प्रधानमंत्री के मटीरियल, ना उनको प्रधानमंत्री उनको बनाया जाएगा। अब वही बताए कि उनका राजनीतिक भविष्य जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि आगामी चुनाव तो वो हारने वाले हैं। अभी देखिए, डेंगू जो बीमारी फैला था, अभी हाल फिलहाल में कितने सारे लोग उससे ग्रसित हुए। अब डेंगू के लिए क्या आप केंद्र सरकार को जिम्मेवार कीजिएगा कि डेंगू के लिए, साफ सफाई के लिए कौन जिम्मेवार है? राज्य सरकार। ये जो निरंतर पानी जम जाता है, गड्ढे हो चले हैं, रोड की हालत खस्ता हो रही है, ये सब तो मुद्दा है आज के डेट में मुख्यमंत्री जी के सामने। तो बिहार को छोड़ के ये अपना बने हुए हैं संयोजक, तो कभी प्रधानमंत्री मटीरियल। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तवज्जो ना बिहार की जनता दे रही है, ना कोई गठबंधन में दे रहा है। इनको तवज्जो इनके कार्यकर्ता जो है वही दे रहे हैं। इसको ज़्यादा सीरियसली माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं लेना चाहिए। एक और अंतिम प्रश्न होगा, आपकी पार्टी दलितों की बात करती है, दलित के लिए काम करती है, क्या कुछ कहेंगे कि बिहार के जो दलित हैं वह किसके साथ हैं? कांग्रेस के साथ हैं, INDI गठबंधन के साथ हैं, या फिर भाजपा के साथ रहेंगे? देखिए, बिहार ही छोड़िए, राष्ट्र का जो दलित संघर्ष है वो बिना श्री राम विलास पासवान जी के नाम के बिना अधूरा है। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को भारत सरकार ने हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को पद्म भूषण दे के, सम्मानित दे के किया है। किस बात का उनको पद्म भूषण मिला है? इसी के लिए मिला है कि वो निरंतर दलित, शोषितों और वंचितों की लड़ाई लड़ते रहे। और हमारे जितने भी दलित भाई, दलित बहन हैं, अक्रॉस द कास्ट लाइन, सब इस बात को जानते हैं। और हमारे जितने भी दलित नेता, भाई, चाचा जो भी हैं, वो सब चट्टानी एकता के साथ आज माननीय श्री चिराग पासवान जी के साथ जुड़े हुए हैं। जो दलित समाज है वो पूरी तरीके से लोजपा रामविलास के साथ है। चलिए।